और कहता है मालिक हो सकता है जिंदगी का आखिरी सजदा हो, तो अल्लाह की रहमतें उस पर झूम के बरसती हैं। देखो जिन लोगों को जाना हो जल्दी चले जाएं, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वहां से तो लोग फिर कब्रिस्तान जा रहे हैं। वो जगह रहने की नहीं है जहां आप जा रहे हैं। जिन घरों से आपने प्यार किया है ना, इतने खूबसूरत खूबसूरत घर बना लिए और कब्रिस्तान की तरफ नजर नहीं है। ये उठते हुए जनाजे, कहां चले भाई? ए भैया कहां जा रहे हो? बेटे हम तो आपके लिए आए हैं और आप जा रहे हो, चलो ठीक है जाओ। बड़ी जल्दी है हमारे नौजवानों को, क्योंकि मुझे नौजवानों के बारे में कोई बातें करनी है, इस वजह से इनको रोक रहा था। अगर ये रुक जाते तो बड़ी बात होती, अगर बैठे। हमारे यहां हर चीज को मजे के लिए सुना जाता है, जैसे जलसा मजे के लिए नहीं। जब जलसों में आप ठट्टे लगाएंगे, कहकहे लगाएंगे, तो ये बताइए आप खौफे खुदा से रोएंगे कहां? आप दाता लाहौरी लिखा है, अगर किसी को खुदा के खौफ से रोना नहीं आता तो वो अपनी किस्मत पे रोए कि उसने कैसी खराब दिल पाया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपने कभी देखा कि जब तक ये नाक न लगे ना, नाक तब तक सजदा, ये मसला सबको पता है ना। नाक नहीं लगती तो सजदा, नाक से सजदे का क्या ताल्लुक है भाई? ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कि नाक इज्जत की अलामत है। लोग कहते हैं बड़ी इज्जत वाला है भाई, बड़ी नाक वाला है। तो जब तक नाक रगड़ेगा नहीं, यानी अपने आप को जाकर के इनकिसारी और आजिजी के अंदर अपनी नाक को रगड़ेगा नहीं, अल्लाह के सामने सिलेंडर करेगा नहीं, जब तक नमाज नहीं होगी। ये तो जाहिर कहता है, और बातिन ये कहता है जब तक घमंड होगा तब तक नमाज नहीं होगी। यानी अगर किसी को घमंड है तो नमाज उसकी नमाज। अच्छा आपने कभी देखा ये मक्के में बाल मुड़ाने का क्या मतलब? बाल मुड़ाओ, बाल से इबादत का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक मेरे गौस पाक ने बताया। बाल मुड़ाने का मतलब ये होता है, लोग कहते हैं ना इसके बाल मुड़ाओ, जाओ भाई इसको घुमाओ, बाल मुड़ा के इसकी बेइज्जती, इसकी इज्जत खराब। और बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है काबे में, वो कहता मालिक देख मैंने अपने बाल भी मुड़ा दिए हैं और मैं तेरे शहर में आके घूम भी रहा हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं मेरे रब, मैं गुनहगार इंसान, मैंने अपने बाल मुड़ा दिए। ऐ मेरे रब तेरे घर का चक्कर लगाना और उसके बाद अपने बालों को मुड़ाकर अपनी आजिज़ी का इजहार करना, ये मेरा काम था। और फिर रब तेरी रहमतों को जोश आए तो मुझे बख्श देना, ये तेरा काम है। यानी इस्लाम में आजिज़ी है, क्या है बोलो? और इबादत अगर आजिज़ी नहीं ला रही है, किसी की नमाज उसको घमंडी बना रही है, तो वो असल में इबादत है ही नहीं समझ रहे बात को? मेरी बात नहीं समझ रहे आप? अगर किसी सैयद साहब को इस बात का घमंड है कि वो सैयद साहब हैं, तो उनको अपने घमंड का इलाज करना चाहिए, चूंकि हजरते सैयदना मौलाए कायनात मौला अली, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आज हमारे गुस्से नाक पे रखे रहते हैं। मौला अली ने आवाज दी, ऐ फला यहां आओ। गुलाम अंदर था, लेटा था, आपका गुलाम खरीदा हुआ, नहीं आया, वो नहीं आया। फिर आपने फरमाया फला यहां आओ, नहीं आया। फिर आपने आवाज दी, फला यहां आओ, नहीं आया। आपने अंदर जाके देखा तो लेटा था। आपने फरमाया मैं आपको बुला रहा हूं, आए नहीं। कहा हुजूर बड़ा काम करके थक के लेटा था। कहा फिर मैंने सोचा कि अली तो मेरे आका हैं, कोई जालिम थोड़ी हैं आप तो मुझे माफ कर ही देंगे, तो मैं थोड़ी देर आराम और करता रहा। हजरत अली बोले तुम मेरे बारे में ऐसा ख्याल करते हो? कहां? का फिर मैं तुम्हें सिर्फ माफ नहीं कर रहा हूं बल्कि आज से आजाद कर रहा हूं। यानी आजिज़ी होगी तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। घमंडी को तकलीफ होती है कि मेरी इज्जत नहीं हुई,
अल्लाह वालों को इसका मतलब जिसे रब मिल गया हो, ये दुनियादारी का क्या मतलब है कि जी ने मेरे हाथ चूमे कि नहीं चूमे। आज तो लोग नाराज नहीं हो जाते, मेरा इस्तकबाल नहीं हुआ। अच्छा, जब कोई मेरा इस्तकबाल करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता यार मुझे तो ये भी नहीं पता जहन्नमी हूं या जन्नती हूं, और ये लोग क्या मेरे इस्तकबाल कर रहे हैं। मेरे जैसे इंसान खबर ही नहीं होना क्या है, आखिर क्या होना है, राह पुरखार है, क्या होना है, क्या होना है, किसके साथ क्या होगा, कौन कहां जाएगा। ये दुनिया इस वक्त फितने के दौर से गुजर रही है। इतने तरह के फितने दुनिया देख रही है, हर तरह के फितने उठ रहे हैं। इस वक्त में बस एक ही दुआ किया करो, ऐ अल्लाह जब मैं मरूं तो मेरा ईमान पे खात्मा करना। और कैसा खात्मा कि मेरे नबी पाक ने एक जगह इस्तिंजा फरमाया, वुजू करना है हुजूर को, हर वक्त बावुजू रहना सुन्नत है, बावुजू रहा करो, इससे बड़ी बरकतें मिलती हैं। तो हुजूर ने वुजू करना चाहे, सामने पानी है, कोई 12-13 कदम दूर है। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने उस पानी के जाने से पहले मेरे सरकार ने तयम्मुम फरमाया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, पानी मौजूद है और आपने तयम्मुम, ये हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस वजह से वहां से लेके यहां तक अल्लाह के रसूल ने वुजू किया है। जिनको ये भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारी तो जिंदगी बगैर तौबा करीस हो जाते हैं। ये भी खबर नहीं सुबह को मर के उठेंगे कि नहीं उठेंगे, मगर किसी को खबर नहीं। अपनी मौत को याद करो मेरे भाइयों, जब तक मौत को याद नहीं करोगे, ये कब्रिस्तान में मरते हुए लोग, ये उठते हुए जनाजे, ये रोती हुई औरतें, ये शोर शराबे अगर तुमको ना जगा सके तो फिर तुम्हें कोई तकरीर नहीं जगा सकती। अपनी मौत पर गौर व फिक्र करो और अपने रब से तौबा किया करो। यही दीन है, यही ईमान है। बाकी इमाम हुसैन की ये महफिल है। अगर आप हमारे किबला एहसान शाकिर साहब हुजूर की औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और ये बात सही है, जब किसी महबूब से मोहब्बत होती है ना तो उसके गली के कुत्तों से भी प्यार होता है। जोर से तो बोलो यार, उसके गली के कूचे से, है ना। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हाफिज ज़ाबी ने इस रिवायत को लिखा है कि एक जनाजे को पढ़ा के इमाम हुसैन आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं, हजरत सैयदना इमाम हुसैन बैठ गए तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग सहाबी, उनका चेहरा सुभान अल्लाह, मेरे नबी का सहाबी, नाम है अबू हुरैरा, सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सब बोलो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने देखा इमाम हुसैन बैठे हैं तो उनके जूतों को अपनी चादर से साफ करने लगे। हुसैन पीछे हटे, ये आप क्या करते हैं, मेरे नाना के सहाबी इतने बड़े, आप मेरे पांव साफ करते हैं। हजरत अबू हुरैरा खड़े हुए और अर्ज की, ऐ मेरे हुसैन सुनो, जो तुम्हारा मर्तबा मुझे मेरे आका ने बताया है, अगर तुम्हारी जूतियों को सर पे रखूंगा फिर भी हक नहीं अदा हो। फरमाते हैं दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के, यही हमारा दीन है। इससे अलावा नए नवेले मुल्ला अच्छे नहीं होते। ये जितने नए निकल रहे हैं ना बरसात के मेंढक, इनसे दूर रहो और यही कहो यही मसलक आला हजरत है। दो जहां में खादिमे, जोर से बोलो, दो जहां में खादिमे, पूरा मजमा पढ़ो, दो जहां में खादिमे। इन मेंढकों के चक्कर में ना पड़ो, ये जो नए नए बरसाती मेंढक उठते हैं और इनको 2-3 किताबें पढ़ के इधर उधर की बात करते हैं। ना ना, हमें दीन पुराना ही अच्छा है, हमें वही दीन अच्छा है जो मुजाहिद मिल्लत ने हमको समझाया है। नए वाले मुल्लों से बचो, ये थोड़े से बेवकूफ भी हैं, थोड़े से बदअमल भी हैं, थोड़े से बदकिरदार भी हैं, इनकी जबानें ठीक नहीं, फितना बर्पा करते हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं एहसान भाई, इजाजत।
देखें इस वजह से पढ़ रहा हूं कि थोड़ा सा आपका मूड बन जाए। वैसे सुभान अल्लाह कहने से हमारी तरफ 90 नेकियां मिलती हैं, आपके ऐसा नहीं होता है क्या? मगर ऐसा लग रहा है कि आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं, जरा जोर से तो बोलो। और देखो ये मैं अमल बता के जा रहा हूं, बिल्कुल साफ इस ऑन माइक बता रहा हूं कि अगर अपने जाहिर और बातिन को साफ और पाक करना हो ना तो सुभान अल्लाह की कसरत करो, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जब कोई अल्लाह को पाक कहता है तो उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो है ही पाक। मगर जब कोई कहता है बार बार ना सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं और फरिश्तों से कहता है क्या कहता है ये मुझे, मालिक तुझे पाक कह रहा है। फरमाता है मैं तो पाक हूं मगर गवाह हो जाओ मैंने उसको गुनाहों से पाक कर दिया है। जब कोई कहता है उसको सलाम, जब उस पर कोई नाम उसका सलामती वाला लेता है अल्लाह की रहमतें जोश आती हैं। हुजूर फरमाते हैं जिस नाम से उसको पुकारोगे उसी नाम की बरकतें मिलेंगी। हड्डियों का दर्द हो तो डॉक्टरों से इलाज कराओ, ये अपनी जगह बात है, मगर मेरा ये अमल भी देख लो कि कम से कम 1000 बार रोज या सलाम पढ़ा करो, या सलाम। ये जब पढ़ोगे इंशाअल्लाह 1 महीना नहीं गुजरेगा पुरानी से पुरानी हड्डियों का दर्द दूर हो। ये अपनी जिंदगियों में शामिल करो, यही जिक्र के लिए तुम और मैं पैदा हुए, उसका जिक्र करो उठते बैठते चलते फिरते। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दें, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। पढ़ो मेरे साथ, दीने मोहम्मदी का उजाला मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और वो दिल है फातिमा का तो जा हसन की है, वो दिल है फातिमा का तो जा हसन की है। और मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। पढ़ो मेरे साथ, मौला अली की आंख का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। पढ़ो मेरे साथ, शेर खुदा के घर का वो। अच्छा एक शेर पढ़ता हूं, इशारे में शायरी होती है, शेर समझ जाओ तो सुभान अल्लाह कहना। मैं किसे यजीद कह रहा हूं, अगर नहीं समझ आए तो खामोश रहना। शेर सुनो। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। इधर वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, क्योंकि हमारे सीनों में, क्योंकि हमारे सीनों में। अच्छा आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी है ना, वो खुल के नहीं कहता और हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर समाप्त करें। उसने भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसने भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है।
दुनिया ये कह रही है हमारा। और एक बड़ा अभी एक रावजी आया था पाकिस्तान से हिंदुस्तान, बड़ा शीन, उसका नाम भी बड़े शीन से था, और उसने शीन पर ही एतराज किया। उसने कहा सुन्नी और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है, समझ गए? ये कह के उसने अपनी पब्लिक से सहाबा कराम के खिलाफ नारे लगवाए। उसने 3 नुक्ते हटाओ, सुन्नी शिया एक हो जाएंगे। 3 नुक्ते कौन? उसका इशारा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान। तो सुन्नी का जवाब यह है उस पाकिस्तानी को कि सुन, ये 3 नुक्ते भी तेरे सीने पे रखे हुए हैं, इनका हसद अपने सीने से निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। दिल लगा के बोलो, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। और मक्ते का शेर पढ़ के अपनी तकरीर फिर शुरू कर। एक मर्तबा एक बार पेशगी कह दें, या हुसैन खौफे यजीद दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। यहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। ई को कम करें भाई, थोड़ा ट्रेबल बढ़ाएं, थोड़ा आवाज इसका ठीक करें, थोड़ा ट्रेबल बढ़ाएं। अब सुने, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता, तवज्जो है, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा एकदम कुछ नहीं होता। डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, यानी सर कटाया, दीन बचाया। तो मैं उनसे कहता हूं, ये तुमने बड़ी आखिर में जाके बात को पढ़ा है, शुरू से पढ़ो। हक पहले अदा किया है। सैयदना मौला अली ने मदीने में पहले बाप होने का हक अदा किया, और फातिमा ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक अदा किया। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा। जल्दी बोलो, हुसैन खुद नहीं बनता। बैठ के सुनेंगे आप लोग, बयान करूं तो जरा मुस्कुरा के बोलो, या हुसैन। आज देखो पूरी दुनिया में यजीद का नाम लेवा नहीं है, और हुसैन के नाम लेवा हर जगह मौजूद है। मैं जो बात आपसे कर रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आजकल खाली जिक्र हुसैन की जरूरत नहीं है, हम लोगों को यह भी जरूरत है कि हुसैन का किरदार क्या है, और हुसैन आजम इमाम अली मकाम ने किस वजह से अपनी शहादत पेश की, यह भी आपको और मुझको गौर करना है। आखिर वजह क्या है कि हम लोग बर्बादी की तरफ तेजी से चलते चले जा रहे हैं। हमारे घरों से ई को कम करो भाई, ई को कम करो, ई को कम करो। बारिश में कोई भीग तो नहीं रहा है? अल्लाह की तरफ से हो रही बारिश, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे आपके जलसे को, मगर बैठे आराम से। ई को कम करें भाई। मैं क्या कर रहा था आपसे, ई को और कम करें, बिल्कुल कम ना करें, थोड़ा और कम कर दें, बस हल्का सा आवाज बढ़ाएं और ट्रेबल। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हुसैन कैसे पैदा होते हैं। अब आप मुझे बताएं, इनके घर में मियां बीबी का रोज झगड़ा होता है, उसके घर में झगड़ालू बच्चे ही पैदा होगा? नहीं समझे बात? जब आप छोटे से बच्चे के सामने मां बाप लड़ते हैं तो उसके ज़हन पे इतना खराब असर पड़ता है कि इस पर डॉक्टरों ने लिखा है, बड़े बड़े माहिर नफ्सियात ने लिखा है कि बच्चे असर लेते हैं मां के जोर से, बाप के जोर से बोलने से,
बच्चे अक्सर रोने लगते हैं। आपने देखा होगा मियां बीवी लड़े, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे क्योंकि वो उसको तस्लीम नहीं कर पाते ये जो हो रहा है उनके सामने। मेरी बात सुनिए, तो इसका मतलब ये है कि जब तक घर नेक नहीं होंगे, हुसैन पैदा तब होंगे जब घरों में हुसैन आजम के गुलाम तब पैदा होंगे कि जब उनके घरों में किरदार अच्छा होगा, मां नेक होगी, बाप नेक होगा। जरा गौर करें, पहले लोग रिश्ता करते थे तो कहते थे नानी तक देखो, अब नवासे से रिश्ता करना है, नानी तक देखो, नवाजी से रिश्ता करना है, नानी तक देखो। इस बिल्कुल ठीक देखते थे लोग, अब नहीं देखते। अब तो पैसा देखते हैं, चाहे कितनी खराब लड़की मिल जाए, चाहे कितनी बिगड़ी हुई लड़की मिल जाए, चाहे कैसी नाचने वाली मिल जाए, चाहे कैसी बेहरम बेहया मिल जाए, चाहे कैसी बेशरम मिल जाए, चाहे कैसी बेपर्दा मिल जाए, न पर्दे को देखेंगे न दीन देखेंगे, सिर्फ दौलत देखेंगे। मगर इस्लाम ये कहता है कि नानी देखा करो। अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो। जल्दी बोलो, मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो। और अगर उनकी बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो। और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। जल्दी बोलो, यानी जब नानी ठीक है, पहली आयत नाजिल हुई, हुजूर पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा वाली 5 की 5 आयत हुजूर ने किसी मर्द को नहीं सुनाई। तवज्जो है, किसी मर्द को, मेरी बहनें बैठी हैं, इसी वजह से पूरी तकरीर इनकी नजर है, यही सुने, यही अमल करें, यही मेरी बहनें सुने, इनकी नजर है और आप सबकी नजर है। ये मेरे नासिर भाई है माशाअल्लाह, ये मदीने के साथी हैं, इन्होंने सैयदा खतीजा की बारगाह में हाजिरी की है। इन्होंने 10 रमजान को सैयदा खतीजा का उर्स होता है, ये वहीं पर थे, इन्होंने वहां हाजिरी की है। अब जरा गौर करो, खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। पहले 5 की 5 आयत जब हुजूर की बारगाह में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब 5 की 5 आयत नाजिल हुई तो मेरे नबी पाक ने किसी मर्द को नहीं, मक्के के किसी रिश्तेदार को नहीं, बल्कि अपनी बीबी खतीजतुल कुबरा को सुनाया। क्योंकि मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को कुरान सुनाऊंगा, खतीजा फातिमा को कुरान सुनाएंगी और फातिमा फिर हुसैन को सुनाएगी और हुसैन फिर नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के कहेगा अगर नानी खतीजा हो और मां फातिमा हो तो फिर बेटा हुसैन होता। यानी जितने भी बच्चे बिगड़ रहे हैं पहले मां बाप बिगड़ते हैं। हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहां से पहली शुरुआत है, अपनी बेटियों को ये पैगाम देना, जहेज देना या ना देना आपकी मर्जी है, उनके माल में उनका हिस्सा जरूर देना, क्योंकि उनको जहेज देना आपके ऊपर लाजिम नहीं, जरूरी नहीं, मगर उनका हिस्सेदारी देना जरूरी है। समझ आ रही है आपकी मेरी बात समझ आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला अपना करम करेगा, वो चाहेगा तो बारिश रुक जाएगी, वो चाहेगा तो वो रोक देता है। सही बताऊं, उसे गुनहगारों से बड़ा प्यार है। हुजूर को भी गुनहगारों से। अल्लाह फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ कब्ज़ा शफात है तुम्हारी, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। जैसे अल्लाह से मांगा करो, जैसे उससे बेतकल्लुफ़ हो जाया करो। चाहे तुम कितने गुनहगार से, वो गुनाह होना नहीं देखता, वो देखता है दिल में मोहब्बत। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बदों पर भी बरसा दे। उससे टॉक किया करो, उससे बात, उससे कम्युनिकेशन किया करो, उससे बातें किया करो, सुबह शाम रात दिन उससे बातें करोगे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। हजरत अली अपने घर में आए, कहां है बोलो, कहां पे आए? एक हम लोग आते हैं अपने घर में, हजरत अली अपने घर आए, मौला अली अपने घर आए। कहते हैं जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। बोलो क्या किया, जल्दी बोलो क्या किया, बोलो मुस्कुरा के
ये पहला काम किया। आज के जमाने की औरतें बड़ी परेशान है बेचारी, घरों में बरकत नहीं, घरों में उनके तलाकें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं मियां बीवियों में आपस में। उसकी वजह एक ही है, औरतों को ये पता ही नहीं कि उनको क्या करना था और क्या मेरी बहनों को नहीं करना था, कैसे उनको चलना था, कैसे नहीं चलना था। आदमी जब घर में आया तो उसके लिए वही बगैर धुले हुए कपड़े, और उसके लिए वही बगैर धुलावा मुंह, पुराने कपड़े, और जब वो आया और मुंह बना लिया और झगड़ा किया। और फिर जब मामला बिगड़ा तो मियां के पास गई, मियां कोई तावीज ऐसा दे दो कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। ले, उसको कपड़े पहन के नहीं दिखाए, जिसने लाके दिए वही तो देखता, उसी के देखने से तुझे सवाब भी मिलता। और अच्छे कपड़े पहने अल्लाह को पसंद है, मगर अपने मर्द के लिए पहने, उसे दिखाने के लिए पहने। गैर मर्दों को मुतासिर करने के लिए नेक शरीफ औरतें कपड़े नहीं पहनती, पुराना रिवाज है। गैर मर्दों को मुतासिर करने के लिए फाहिशाएं और बदतमीज बिगड़ी हुई लड़कियां कपड़े पहनती हैं, और गैर मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करना सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और गैर महरम को दिखाने के लिए शरीफ औरतें कभी जब मेकअप नहीं करती हैं, अपने मर्द को दिखाने के लिए मेकअप करती हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां मियाओं के दरवाजे पे गई, यहां वहां गई, घरों में बरकतें नहीं, मगर मैं कहता हूं मेरी बेटी, मेरी बहन, किसी मियां के दरवाजे पे मत जा। एक ही तुझे रास्ता बता रहा हूं कि जब तेरा घर में शौहर आए तो तू उसे मुस्कुरा के सलाम कर दे। ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है, और पूरी दुनिया के मियाओं के ताबीज एक तरफ और सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ है। जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के, अच्छा उस घर में कितनी बरकतें हैं जहां मियां बीबी आपस में मुस्कुरा रहे हैं। इब्लीस बड़ा परेशान रहता है। आपको बता रहा हूं मियां बीबी में मोहब्बत, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जो मियां बीबी के दरमियान में ना इत्तेफाकी करवाए, झगड़ा कराए, उस पर लानत है। क्या है बोलो? अब चाहे वो लड़के की मां हो या लड़की की मां हो, कोई भी हो, मौला अली फरमाते हैं आप लोग बारिश से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं तो खत्म कर दूं तकरीर, क्या करूं? भीग गए आप लोग। आज अगर भीगोगे तो कल कयामत में हुसैन का सदका तुमको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। आज अगर बुखार आएगा तो हुसैन को तुम्हारे ऊपर प्यार आएगा, मैं सही बता रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में गया और मेरी बीबी फातिमा सैयदा खातून जन्नत, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुस्कुरा के मुझे सलाम किया। क्या किया बोलो? सलाम किया। ये मेरी बहनें सुने, इस बात को अपने जहन में रखें। मौला अली फरमाते हैं मेरे घर में, चलो पहले ये दुआ करो कि अल्लाह बारिश रोक दे, क्योंकि अब ज्यादा हो रही है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अल्लाह अपने करम से अपना रहम फरमा, फजल फरमा, मेहरबानी फरमा दे मालिक, अपनी मेहरबानी कर दे मालिक। हमें तेरी मेहरबानी, हम तो गुनहगार हैं मगर जिनका शुक्र है वो साजन के सदके से बैठिए, अल्लाह अपना फजल फरमाएगा। बैठे थोड़ी देर इंतजार करें, अल्लाह बड़ा रहमत वाला है। सैयदना हुसैन खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बेटी, मेरे रसूल की बेटी, क्या किरदार है, क्या अखलाक है। अली आए हैं, मुस्कुरा के सलाम कर रही है। हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया ना, मेरी तरफ देखें, बैठ जाए आराम से। हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया ना
तो मेरी बीवी फातिमा मुझे देख रही हैं, कुछ सुस्त हैं, कुछ परेशान हैं, चेहरे पे कोई फिक्र के असर है। मैंने कहा क्या हुआ है सैयदा, आप कुछ परेशान लगती हैं। फरमाया सैयदा ने, मेरे सरताज मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उनको जो है ना वो शिफा नहीं हो रही है, मैंने कई दवाएं खिलाई। हजरत अली कहते हैं चलो फिर दुआ करते हैं, आज हमारे यहाँ कोई मामला हो जाए, चलो इस वाले मियाँ से फाल खुलवाएंगे, चलो इस वाले मियाँ के पास जाएंगे। और वो नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए। मेरे नबी की बेटी कभी कहीं गई नहीं, अली कहीं गए। सुनो, अली बोले अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे शुक्र के तौर पे रखूंगा। मेरे बच्चे अगर ठीक हो गए तो 3 रोजे शुक्र के तौर पे रखूंगा। बात मौला अली ने बिल्कुल साफ कर दी, जब कोई परेशानी आए तो कहीं ना जाओ, बल्कि अपने घर में रोजा रखो, नमाजें पढ़ो। नबी की बेटी ने मुसल्ले बिछाए और दुनिया को यह बता दिया कि अगर किसी मजार पे जाना होता तो सबसे पहले फातिमा जाती, मगर फातिमा किसी मजार पे नहीं गई, बल्कि अपने घर में उन्होंने मुसल्ला बिछाया। और जब उन्होंने मुसल्ला बिछाया तो जो मांगा वो अदा कर दिया। मेरी बहनें अभी तक जो इधर उधर दर बदर भटक रही हैं, इनके घर बर्बाद है, इनके दिल बर्बाद है, इनके शौहर बर्बाद है, उसकी वजह यही है मेरी बहनों ने समझा नहीं कि नबी की बेटी ने जब अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने कभी जन्नत के खाने भेजे, कभी उनके बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े भेजे। अरे बोलो तो सही जरा यार, कभी जन्नत से बोलो कपड़े भेजे, कभी नबी की बेटी ने, कभी नबी की बेटी ने जब मांगा अल्लाह ने कपड़े भेजे, कभी खाने भेजे, अल्लाह ने अपना फजल करम किया। मैं क्या कर रहा हूं आप हज़रात से कि सैयदना मौला अली ने दुआ मांगी, अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। अल्लाह का फजल ये हुआ कि अली की दुआएं कबूल हो गई, और जैसे ही दुआएं कबूल हुई हैं, हसन भी ठीक हो गए, हुसैन भी ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी के लिए उठाया गया है मौलाए कायनात ने। सुबह के वक्त में मौला अली उठे हैं और सैयदा खातून ने जन्नत ने सहरी कराई है। इनके पास कोई खाना वाना तो है नहीं, सिर्फ इनके पास पानी है। अहले बैत ने पानी से वो सहरी की है, और पानी से सहरी करने के बाद हजरत मौला अली ने अपने घर से निकले हैं मजदूरी करने के लिए। हमारे यहाँ कुछ लोग रोजा रखते हैं तो इतना खा लेते हैं सुबह को ठूस ठूस के कि पूरे दिन उनका पेट खराब होता है, उल्टी डकारें आती है, ऐसा लगता है रोजा नहीं रखा है, इसका पेट ही खराब हो गया है। ऐसा रोजा क्या रोजा है? रोजा तो वो है जो अली ने रखा है बगैर सहरी के। जरा बोलो तो जरा, बगैर सहरी के रोजा रख के मौला अली कहां चले? अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने। क्या करने? बोलो जल्दी बोलो, मजदूरी करने। आज कोई मजदूर का बेटा बड़ा शर्माता है, कहता है मेरा बाप मजदूर है, मैं बताऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और घबराता झिझकता है। मैं कहता हूं झिझका ना करो, खुल के कहा करो कि मैं मजदूर की औलाद हूं, मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी का खाना खिलाया है। वो शर्माए, वो झिझके जिसके बाप ने उसे हराम का। भाई माइक का इको कम करें थोड़ा सा, हल्का सा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। आप इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ा दें। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। दिल लग रहा आप लोगों को नहीं लग रहा है? अली कहां चले? मजदूरी करने। आज के बाद कोई मजदूर इस शहर से निकले, इस गांव से निकले, तो सीना चौड़ा करके जाए। कोई पूछे क्या हुआ? तू तो मजदूर है, तुझे किस बात का घमंड है? कले घमंड नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, मैं वही काम करने जा रहा हूं जो काम करने मौला अली जाया करते थे। घबराए ना, फिक्र ना करे, शर्म ना करे, टेंशन ना ले, शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको, हुजूर ने फरमाया जो मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाए वो अल्लाह का दोस्त है। जरा जोर से बोलो कौन है? अल्लाह का दोस्त है। वो ये ना समझे वो हल्का फुल्का है। किसी गाड़ी, बड़ी गाड़ी जाते वक्त अपना दिल थोड़ा ना करे। बड़ी गाड़ियां हुजूर ने पसंद नहीं की हैं, हुजूर ने बड़े अच्छे मकान पसंद नहीं किए हैं। मेरे नबी ने गुर्बत को पसंद किया। क्या किया है? बोलो, पसंद किया है हुजूर ने, उसको इख्तियार किया है। क्या किया है? बोलो, हुजूर ने अपनी मर्जी से इख्तियार किया है। सरकार ने, मेरे नबी ने, और ऐसे ऐसी मेरे नबी पाक ने, मेरे नबी की बेटी ने
फिर हजरत अली पूरे दिन मजदूरी करके शाम के वक्त में लौटे हैं। अली ने दी जौ, नबी की बेटी ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद फिर खाना बना, खाना बनाने के बाद इंतजार हो रहा है, रोजा रखा है। हसन ने भी, हुसैन ने भी, सैयदा ने भी, अली ने भी। अजान की आवाज आए, अजान की आवाज आए, अजान की आवाज नहीं आई बल्कि आवाज आई, एक आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरी मां भूखी है, मैं भी भूखा हूं, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया, क्या नबी की बेटी फातिमा मुझे कुछ दे सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी के सामने खाना रखा है, तवज्जो करना जरा मेरी बात पर। हुजूर की बेटी ने उठाया, लो हसन मेरे बदले का खाना उस गरीब को दे आओ जिसका बाप नहीं है, जाओ दे आओ। अली बोले ठहरो, मेरा भी दे के आओ। अब इसका मतलब सुनो, अली ने जब ये कहा तो हसन बोले हम क्यों खाएंगे, हम भी देंगे। हुसैन बोले हम क्यों खाएंगे, हम भी देंगे। बात साफ हो गई, ये सखावत अपने बाप से सीखता है आदमी, अपनी मां से सीखता है। अगर मां बाप अली और फातिमा हो तो हुसैन तो अपना सर तक उठा देता है। बाप बखील तो बेटा बखील, बाप कंजूस तो बेटा। अब बाप है अगर सखी, रुक गई बारिश, अभी और रुकेगा अल्लाह। उसे अपने महबूब का जिक्र बड़ा ही पसंद है, जिक्र भी पसंद है, जाकिर भी पसंद है और सामईन भी पसंद है। आप यहां आए नहीं हो, खुदा की कसम मदीने से आवाजें आ रही है, तुमको मदीने वाले ने बुलाया है। ये तुमने जलसा कराया नहीं है, करबला वाले ने तुम पे नजर की है तो ये जलसा हुआ है। ये मेहरबानी है करबला के दूल्हा की। मैं बात क्या कर रहा हूं, अब क्यों हुआ? हजरत अली ने, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं हमसे? गालियां, बदतमीजियां। हम अपनी बीवियों को मारते हैं, बच्चे भी मारते हैं। अगर कोई अपनी बीवी को मारता है, तवज्जो करना जरा मेरी बात पर, तो याद रखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर कोई बीवी को मारता है, उसका बाप भी मारता होगा, तभी वो मारना सीखा है। उसका बाप नहीं, उसका दादा भी मारता होगा, दादा नहीं पर दादा भी मारता होगा। इसका मतलब ये खानदानी बदतमीज है जो अपनी बीवी पे हाथ उठाए, ये खानदानी बेहुदा है, बेगैरत है। जब कोई अपनी बीवी पे हाथ उठाए, औरत को समझ लेना चाहिए इसका बाप भी बेकार था, इसका दादा भी बेकार था, इसका परदादा भी बेकार था। और जब कोई औरत को इज्जत दे, अपनी बीवी की तकलीफों को माफ करे, उसकी तरफ से आई हुई तकलीफों को, परेशानियों को नजरअंदाज कर दे, तो औरत को समझ लेना चाहिए इस आदमी को न सताया जाए, क्योंकि ये भी शरीफ है, इसका बाप भी शरीफ है, इसका दादा भी शरीफ होगा, इसका दादा भी। अब यहां हमारे क्या है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, थोड़े थोड़े बच्चे, ये 10-10 साल के बच्चे, इनको मोबाइल ने उन्हें बर्बाद कर दिया। इनकी माओ ने क्या किया, जब बच्चे रोए टीवी के सामने बिठा ला, मोबाइल दे दिया। आज के जमाने में आपको बता रहा हूं, मोबाइल की इस बीमारी से अपने बच्चों को बचाओ, खुद भी बचो। लो मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे अल्लाह के वास्ते, वरना हर घर में 10 साल के बाद एक पागल होगा, एक पागल ऐसा होगा जिसको सिर्फ मोबाइल की जरूरत होगी, न खाने की तरफ ध्यान देगा, न पीने की तरफ ध्यान देगा। क्योंकि मोबाइल एक 6 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है, ये आम आदमी नहीं है, बल्कि इसके बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा ये एक बीमार है, इसका इलाज होना चाहिए। यूरोप में जो 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है, वो डॉक्टर के यहाँ जाता है अपनी इस बीमारी को ठीक कराने के लिए, क्योंकि मोबाइल सोचने की ताकत छीन लेगा, ये नींद नहीं आने देगा। रात को चल रहा है और नींद नहीं आ रही है, बंदा कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, नींद पहले क्यों नहीं आती थी, पहले क्यों आ जाती थी? अब मोबाइल में जब दिमाग लगा रहेगा तो कैसे फिर इंसान मोबाइल उसको नींद आएगी? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 6-6 घंटे मोबाइल देखने वालों, ये आपको बताऊं, ये इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस बात को अपनी साइट पर डाला, कोई भी जाके पढ़ ले। उन्होंने कहा ये जो औरतें अपने बच्चे के रोते वक्त मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, बल्कि अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं, अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रही हैं। और हुआ भी यही, कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया। जब वो पागल हुआ और जब अस्पताल में आया, डॉक्टर ने उससे पूछा कि तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मेरी माँ
इस फ्री फायर के अंदर है, इसी फ्री फायर के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? इसी फ्री फायर के अंदर है। वो बच्चा पागल हो गया, 5 साल का बच्चा। माँ आगे बढ़ के कह रही है, मेरे लाडले तू मेरा अकेला बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। वो कह रहा नहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो इस मोबाइल के अंदर है, मेरे साथ रहती है, मेरे साथ सोती है, मेरी वो माँ है जो फ्री फायर के अंदर है, जो पबजी के अंदर है। ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, मैं तुझसे कहता हूं मेरी बेटी आज रोने लगी। तूने 5 साल के बच्चे को मोबाइल दिया और उसका असर क्या हुआ? उसका दिमाग इसको बर्दाश्त न कर पाया। मेरी बहन बदल उसने अपने आप को और तब्दील कर अपने आप को। और मैं तो इन नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं जो गंदी गंदी तस्वीरें भी देखते हैं और तस्वीरें देख के सो भी जाते हैं, इनको सुकून भी हो जाता है। इनके ईमान हमारे सबके कितने कमजोर हैं। एक जरा रिवायत से अंदाजा कीजिएगा हमारे ईमानों में और सहाबाए किराम के ईमानों में कितना फर्क है, कितना इन दोनों में तजाद है। कि सहाबी है, उसका नाम है उत्वा बिन गज़वान। वो तलवार चला रहा है, तलवार चलाते चलाते उसने अपनी आंख में अपनी मारी तलवार और आंख का गुल्ला उसकी नोक से निकाल के नीचे फेंक दिया। हजरत अबू मूसा अशअरी आगे बढ़े, यार तूने ये क्या किया? ये तूने पागल लोग तुझे कह रहे हैं। कि मैंने लोगों की वजह से नहीं किया है। कब फिर का एक औरत पे नजर पड़ गई। कब फिर का मुझे नबी की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में अल्लाह जहन्नम की आग डालेगा। तो मैंने सोचा कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने एक लड़की पे नजर डाली, मैंने अपने नबी की हदीस याद आई। मेरे नबी जो कहते हैं वो हक है, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। हुजूर जो कहते हैं, हुजूर की बात में जो शक करे मुसलमान नहीं। मैंने आंख निकाल के फेंक दी कि कल कयामत के दिन इस आग की वजह से मैं जहन्नम में न जाऊं। तो मैंने एक आग निकाल दी, अबू मूसा कि अल्लाह मुझे माफ करेगा। अबू मूसा अशअरी ने सीने से लगाया कि अल्लाह तुझे माफ जरूर करेगा। कहते हैं उसकी आंखों से जो खून के लोथड़े गिरते थे उससे मेरा पूरा कांधा बिल्कुल जो है सुर्ख हो गया और उसकी एक आंख से आंसू गिर रहे थे। वो भी मुसलमान था और हम भी मुसलमान हैं। वो सहाबी था, हम कैसे खराब है कि 3-3 घंटे इंस्टाग्राम पे स्वैप मोबाइल पे स्वैप करके हमने स्टार वीडियो हटाई और बरहना लड़कियां आई, आधे आधे कपड़ों में लड़कियां आई। हमारे ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस हाल में जो मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़के का इंतकाल हुआ, उसका सर जो है ना वो नीचे को जो है ना पूरा ट्रक ने कुचल दिया, क्योंकि वो कानों में आई, वो एयरपोर्ट लगा के अपने कान में मोबाइल लगा के और वो फिल्म वो सुनता हुआ जा रहा था। ट्रक ने आवाज दी, सुना नहीं। 18-20 साल का जवान एकदम रोड पे पड़ा था। उसका जो सर था वो बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा था जमीन पर और उसका भेजा वहीं रह गया। जब वो घर में आया तो उसकी माँ रोने लगी, कह लगी ये मेरा बेटा नहीं है, इसका हाथ, इसकी आंख कहां है, इसकी नाक कहां है। लोग देखते थे, घर से निकला था, किसको पता था कि अभी इसका शरीर खत्म हो जाएगा। 18 साल का लड़का। अभी मैंने तकरीबन ये 24 या 25 जुलाई को मैंने एक तकरीर की यहाँ पर ये यहाँ पर ये बोकारो स्टील सिटी में। वहाँ एक लड़के के इंतकाल पे उसके दोस्तों ने 40वें में प्रोग्राम कराया था। उन्होंने कहा हमारा बेटा, हमारा जो दोस्त था वो घर से निकला था और मोटर बाइक पे जा रहा था, तो उसके कान में कुछ लगा हुआ था, वो सुनता हुआ जा रहा था, ऐसा मरा अकेला, माँ बाप का बेटा खत्म हो गया। उसका जो माँ बाप है वो अपने बच्चे के लिए पागल हो गए। नौजवानों ने क्या समझ रखा है कि ये दुनिया ऐसी दी गई है? नहीं नहीं, ये आंखें तेरी अपनी हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, ये तेरी आंखें नहीं है, अल्लाह की अमानत है। कल कयामत के दिन अगर इन आंखों ने बोल के ये कह दिया अल्लाह के सामने, मालिक ये तेरी, तूने इसको आंखें दी थी अपना माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, रोज़ा रसूल देखने के लिए, या तूने अपने दीदार के लिए आंखें दी, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें देखी, बेहुदा बेकार सी गंदी तस्वीरें देखी, तो क्या होगा? अच्छा तू और मैं कल मरा और मेरी और आप सबकी ये ख्वाहिश है कि कब्र में हुजूर का दीदार होगा। मगर मेरे दोस्त एक बार सोच, अगर तू कब्र में गया और जैसे हुजूर आए तो फरिश्ते ने कहा ओ नजर जरा नीचे कर ले, ये नबी हैं, नबी अल्लाह के रसूल है, तू
अभी गंदी तस्वीर देखे आए, तेरी आंखें इस लायक नहीं कि नबी को देख सके। बोल उस वक्त क्या होगा। मेरे नौजवान बर्बादी की तरफ मेरी बहनें जा रही हैं, मेरे बेटे भी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। किसकी बेटी किस वक्त फेसबुक पे आकर के अपने जिस्म को जाहिर कर दे। या अल्लाह सबको अपनी पनाह में रख, सबकी बेटियों की, इस मुसलमान बच्चियों की। मैं देखता हूं मुसलमान बेटियों की तस्वीरें और उनकी वीडियोस को लाइक को करने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद करी हुई है। बताओ जब माओ के अंदर से हया निकल जाएगी तो बच्चे क्या हयादार पैदा हो सकते हैं? बोलो, ये कोई तकरीर की बात नहीं है। बताओ माँ अगर नाच करेगी, डीजे डांस करेगी, अगर माँ वो चल बनाएगी रील और रील पर नाचेगी तो क्या उसके बच्चे नेक बन सकते हैं? हरगिज़ नहीं बन सकते। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज नहीं तो कल तुमको और मुझको सबको मरना है। मेरी बहनों, दिल्ली में एक औरत है, बदायूं से हिजरत करके वो रात के वक्त में रो रही है। उसका बच्चा उठता है, उसके बच्चे की 7 साल की उम्र है। अपनी माँ के करीब पहुंच के कहता है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? सलाम फेरने के बाद कहती है, मेरे बेटे अभी हाथ पे छिपकली चढ़ गई थी। का फिर का जब छिपकली चढ़ी तो मैंने सोचा आज तो छिपकली हटा रही हूं, कल मैं मरूंगी तो कब्र में जाऊंगी। आज तो औरतों को जरा से कॉकरोच से डर लगता है, मेरी बहनों को बिच्छू से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है, अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। वो औरत कहने लगी, मेरे बेटे कल को जब मैं जाऊंगी तो मेरे हाथ के ऊपर, आज तो मैंने हटा दी छिपकली, कल को मेरे ऊपर जो है वो कीड़े आएंगे, मैं कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगाएंगे, ऊपर से मिट्टी डाल के मुझे दफन कर देंगे। मेरे लाल, बस इसी कब्र की खौफ है। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं सबको मौत आएगी। अफसोस तो इस बात का है कि समझाने वाला एक दिन मेरे ऊपर भी मिट्टी डाली जाएगी, ऊपर से तख्ते डगा के मेरे सारे अजीज, मेरी सारी दुनिया मुझे छोड़ के चली जाएगी। मैं अपने आमाल के साथ फिर कब्रों में होऊंगा, अपनी कब्र में होऊंगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे कह रहा हूं, तुझको डर नहीं लगता? तूने मरते हुए लोग नहीं देखे, तूने हंगामे नहीं देखे? मेरे नबी फरमाते मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। कब्र अगर जानवरों को पता चल जाए उनको मरना है तो तुम्हें कोई मोटा जानवर नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, अपने रब की बारगाह में उससे कह, मालिक बड़ी खताएं हो गई, दुनिया में आके मैं पागल हो गया तुझे छोड़ के, तेरी अयात को छोड़ के, तेरे जिक्र को छोड़ के, तुझे छोड़ के मेरा दिल बर्बाद हो गया। मालिक मेरा दिल घबराता है मोबाइल से, ले मैं मोबाइल फेंक रहा हूँ, ले मेरे रब ये मैं गंदी आदतें फेंक रहा हूँ। ऐ मेरे करीम मुझे अपनी रहमतों के साए में ले ले। औरत रो के कहती है, मेरे लाल आज तो मैंने ये हटा दी, कल मेरी कब्र में क्या होगा? तो बच्चा रो के बोला, मेरी माँ तू तो बड़ी है, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो फिर माँ ने अपने बेटे से कहा, तू सजदे में जा बेटे, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा वजू करके आया, 7 साल का बच्चा जब सजदे में गया तो माँ भी सजदे में जाके रोने लगी और कहने लगी, मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मेरे बच्चे को जहन्नम से बचाना ये तेरा काम है। ये यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, मेरे रब ये यहाँ तक आ गया, इसको कबूल कर ले। माँ रोने लगी। माँ रोते 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 बेटे का भी दिल अल्लाह की याद में लग गया। बेटा रोज रोता था, यहाँ तक के जवान हो गया, माँ का विसाल हो गया, बेटे का भी फिर विसाल हो गया, बूढ़ा होने के बाद, बुजुर्ग बनने के बाद। मगर जाके दिल्ली की गलियों में ढूंढो, जाओ दिल्ली शहर में ढूंढो, बादशाहों की कब्रों के निशान ढूंढोगे, उनकी औरतों की, शहजादियों की कब्रों के निशान तुमको नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी, वो जो रात को रोती थी, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है। उसके बेटे का मजार भी करीब में बना हुआ है। सुनो, उसके माँ के मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली में सजदा करती है तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना देता है। माँ जब की चोचा वाले की सजदा करे तो फिर मखदूम अशरफ की चोचा को शरीफ बना दे। माँ जब सजदा करे कलियरवा
वाले की तो साबिर कलियर में पाँव रखे शरीफ बना दे। माँ जब ईरान में सजदा करे, मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में पाँव रखे उसको शरीफ बना दे। माँ जब सजदा करे गीलान में तो उसका बेटा अब्दुल कादिर बगदाद में पाँव रखे और उसको शरीफ बना दे। और माँ जब सजदा करे मदीने में फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा हुसैन करबला में पाँव रखे तो शरीफ बना दे। हुसैन बनता नहीं खुदा, जल्दी बोलो खुदा। आज मेरी बहनें इतना सा मुझसे वादा कर ले, मेरे नबी फरमाते हैं जो रात को कुरान पढ़े उसके घर में ऐसे फरिश्ते आते हैं, फजर में जो कुरान पढ़े कि आसमान से जमीन तक फरिश्ते हो जाते हैं। मेरी बहनें आज से अपने दिल में ये इरादा करें कि मैं अपने बच्चे को उठाऊंगी भी और कुरान सुनाऊंगी भी, पढ़ाऊंगी भी। फिर देखो तुम्हारे बच्चे बड़े होने के बाद तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी इज्जत करेंगे। कहां गया वो कुरान जिस कुरान को बचाने के लिए हुसैन ने शहादत दी है? आज उस कुरान को सिर्फ और सिर्फ मरने के वक्त पे याद आता है कुरान। सुनो, मैं क्या कह रहा था, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा। अच्छा, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप बनाता है? मां अगर अपनी मर्जी से अपने बाप वाला ऑप्शन होता तो गरीबों घर पैदा होता, कोई अडानी घर पैदा होते, अंबानी घर लोग बने, बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते। क्यों होते गरीबों घर? मगर गरीबों के घर कुदरत है अल्लाह की। कोई अपनी मर्जी से अपना बाप, अपनी मर्जी से अपनी मां, अपनी बहन, अपना भाई। इसी वजह से किसी का भाई ठीक है, बहन ठीक नहीं, बहन ठीक है, भाई ठीक नहीं, माँ ठीक है, बाप ठीक नहीं, बाप ठीक है, माँ ठीक नहीं, नाना ठीक है, नानी ठीक नहीं, नानी ठीक है, नाना ठीक नहीं, मगर कायनात में अकेला मेरा हुसैन है। जिधर से देखो लाजवाब है। अल्लाह ने उसको भाई हसन दिया जो सारे जन्नती जवानों का सरदार है। बहन ज़ैनब दी जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको बाप अली दिया जो वलियों का सरदार है। माँ फातिमा ज़हरा अता की जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसकी नानी खदीजा उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है और उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, बोलो नाना। दूसरे दिन मौला अली फिर मजदूरी करके शाम को लेकर के आए खाना। दूसरे दिन का रोजा भी पानी से रखा गया है। तो खाना जब लाए तो हजरत अली, तो सैयदा ने चक्की चलाई। क्या चलाई बोलो? रोटी बनाई, खाना रखा, आवाज आ रही है, ओ सुनो सुभान अल्लाह तो बोलो यार। मेरे नबी के घर वालों की शान, सुभान अल्लाह। आवाज आ रही है, मैं एक मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या मैं आप कुछ दे सकती हैं? किसी ने कुछ नहीं दिया, आपके दरवाजे पे आया हूं। खातून जन्नत ने उठाया खाना, हसन ने उठाया खाना, हुसैन ने उठाया खाना, सबने दे दिया। तीसरे दिन मौला अली कहते हैं मैं तीसरे दिन फिर गया, फिर रोजे रखे और रोजा पानी से। तीसरा रोजा आप भी रोजा रखते हो, एक रोजे के बाद हमें अफ्तार न मिले, हम तो अफ्तार पे लड़ते हैं, ये मैं खाऊंगा वो। इसको सुनना आसान है, इसको सोचना बड़ा मुश्किल है कि जब तीसरे दिन अली ने रोजा रखा होगा और वो भी पानी से, और फिर घर से निकले होंगे बच्चों को देख के कि आज तीसरे दिन मेरे बच्चों का रोजा है। और अली जब लेके आए हैं जो तैयारी हुई घर पे दोपहर के वक्त में, फिर हुजूर की वो प्यारी बेटी खातून जन्नत। आज तो सबकी बेटियां परेशान नजर आती हैं,
मगर कहीं नहीं पढ़ा होगा कि मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी परेशान है। कहीं नहीं सुना होगा हुजूर की बेटी ने कहा अब्बा मैं परेशान हूं। नहीं नहीं, हुजूर ने जब एक दिन देखा तो अपने हाथों के नबी की बेटी जख्म छुपा रही थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा जख्म न छुपा मेरी बेटी, तू जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरी फातिमा, अल्लाह के रसूल की बेटी, आज जब अपने घर से ने कुएं से पानी निकाला होगा और कुएं से पानी निकालने के बाद फिर उसके बाद खाना तैयार किया होगा। अच्छा, एक हदीस सुनाता हूं। हजरत अली कहते हैं, ये हदीस मैंने रमजान के महीने में हुजूर के रोजे के सामने बैठ के पढ़ी थी, 21 रमजान को, हजरत अली की शहादत वाले दिन। कहते हैं मौला अली, मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुझे सलाम किया, मैं अंदर गया। 15 दिन के बाद आवाज दी फातिमा खाना लाए। आवाज नहीं, उन्होंने पानी दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी मुझे। उन्होंने क्या पेश किया? पानी। अपनी नबी की बेटी से प्यार करो, मोहब्बत करो फातिमा से, खातून जन्नत से। पानी दे दिया। हजरत अली ने कहा पानी नहीं, भूख लगी है। कहते हैं उन्होंने मुझे अंदर चली गई, फातिमा खाना लाए, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी सैयदा खाना लाए, फिर नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाए, अंदर से रोने की आवाज आई। कहते मैं अंदर गया तो मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही हैं, चेहरा भीगा हुआ है आंसुओं से। मैंने कहा क्या हुआ? लेकिन आपको खाना ना देने का बड़ा अफसोस है, मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे 2 दिन का फाका था, अब कई दिन हो गए घर में कुछ बना नहीं। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं। कहने लगी, वो रोने लगी, कहने लगी मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अली से वो डिमांड मत करना जो उनके पास मौजूद ना हो। बंगाल वालों, अल्लाह हम सबको हुजूर के सहाबा व अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। कहो आमीन। बैठो सुनो। अम्मी आयशा कहती हैं कि जिसका चेहरा हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, बोले तो नबी की तरह लगे, चले। मैं कहता हूं मेरी मां आयशा आप पे कुर्बान जाऊं। ए सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, अगर आप ना होती तो कौन बताता फातिमा कैसी हैं? क्योंकि कोई रावी थोड़ी बताएगा, कोई मर्द उनको थोड़ी देखेगा। उनका हाल तो ये है। एक दिन हुजूर ने फरमाया फातिमा तुमने चांद देखा आपने? कहा नहीं, कल को ईद है मेरी बेटी, चांद नहीं देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। क्यों? कहा जिस चांद पे गैर मर्दों की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महर में उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों। सैयदा ज़हरा, हजरत अली कहते हैं मैंने फिर फातिमा को देखा तो फिर मैंने, वो रोने लगी। मैंने कहा अब आप क्यों रोई? कहने लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। हजरत अली कहते हैं मैं अपने हुजूर की का नाम सुना, सरकार की मैंने भूख सुनी, अपने बच्चों पे नहीं तड़पा मगर हुजूर का सुन के तड़प गया। कहते मैं गया और जाकर के मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। यहूदी ने कहा 1 खजूर दूंगा अगर 1 डोल निकालोगे। कहते मैंने 17 डोल निकाले और मैं खुद भी भूखा था मगर मैंने चक्के तक नहीं देखी, हाथ पे लेके आया सरकार की बारगाह में। हुजूर कबूल फरमाए मेरे गुलाम का तोहफा। सरकार ने फरमाया अली खैरियत से आए? जी हुजूर आ गया। कहा फिर क्या लाए हो? कहा हुजूर ये खजूर है, मेरे आका सब जानते हैं। फिर भी कहा अली हसन भूखे हैं, हुसैन भूखे हैं, तुम्हारी बीबी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, उनको लेके नहीं गए? हजरत अली कहते हैं मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मुझे अपनी बीबी से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। अल्लाह अकबर कहते फिर हुजूर मेरे घर गए और खजूर की गुठलियों में से आपने गुठली निकाली और एक खजूर हसन के मुंह में जैसी दी, हसन रोए। सैयदा ने अपने बेटे को देखा, फरमाया ना मेरी फातिमा ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं
है, हमारे लिए आखिरत है, ये दुनिया छोटी है। हजरत अली कहते हैं तीसरे दिन में लेकर के आया खाना और तीसरे दिन वो खाना बना, इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। नबी की बेटी के सामने उनके दोनों बेटे बैठे हैं और दोनों के रंग पीले हो गए आज, और अली अपने बच्चों को देख रहे हैं अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज तो नहीं आई। हुजूर की 3 दिन की रोजदार बेटी ने चक्की चला के खाना भी तैयार कर लिया, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज से पहले गैर मुस्लिम की आवाज आई। वो कहता है मैं एक कैदी हूं, असीर हूं, क्या मुझे कुछ देंगी? कहीं किसी ने कुछ नहीं दिया, सब दरवाजों से खाली आ गया। फातिमा के ज़हरा के दरवाजे से सुना है कोई खाली नहीं जाता, क्या कुछ देंगी? एकदम उठाया, अली ने भी उठाया, हसन ने भी उठाया, हुसैन ने भी उठाया, दे दिया। और जब वो दे दिया, खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। फिर मेरे नबी पाक की अजान की आवाज आई, पानी पिया। और अली जब दोनों बच्चों को लेके गए तो छोटे छोटे बच्चे थे, 5-6 साल की उम्र, ज्यादा नहीं इससे, और इतनी तकरीबन उम्र है। दोनों बच्चे कांप रहे हैं और दोनों के रंग पीले हो रहे हैं। हुजूर ने दोनों को अपनी गोद में उठाया, कहा मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारी दावत को बड़ा पसंद किया है। मेरी बेटी फातिमा के खिलाने को, मेरे अली तेरे खिलाने को अल्लाह ने बड़ा पसंद किया है। कुरान में अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और ये फरमान सुनाया है, वो युतइमून अत्वामा, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, वो युतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यानी नबी की बेटी खिलाए और अल्लाह को पसंद करे, अल्लाह से कुरान में बयान करे। मेरे कहने का मतलब ये है, लोग कहते हैं करबला में 3 दिन की भूख और प्यास, ये समझ में नहीं आती। मैंने कहा मैं समझाऊंगा तो आ जाएगी। 3 दिन भूख प्यास रहना ये मुमकिन नहीं है, मगर हुसैन ने करबला में ऐलान किया, ओ यजीदिया, तुम मुझे 3 दिन भूखा प्यासा रख के डरा नहीं सकते, क्योंकि मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझे 3 दिन की प्रैक्टिस पहले ही करा दी थी। करबला, अगर हुजूर की हदीस ना होती ना, तो कुछ लोग तो यही इनकार कर देते कि करबला में हुसैन शहीद ही नहीं हुए। ऐसा दौर चल रहा है। पहले गैर करते थे, अब अपने लोग भी ऐसी बातें करते हैं। ना वो आला हजरत को पढ़ेंगे, ना अल्लामा हसन को पढ़ेंगे, ना रईसुल कलम को वो पढ़ेंगे, और जो उनकी तबीयत होगी वही कहेंगे हुसैन करबला में गए। कहां गए बोलो? बयान करूं थोड़ा सा? दिल लग रहा आप लोग का? नहीं, थोड़ा सा माजरत के साथ 5 मिनट और सुने। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। वक्त मेरे पास नहीं है, अब बयान नहीं कर सकता ज्यादा, मगर इतना कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, देखो हुसैन को भूलना नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने, मेरे सरकार ने, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करेगा, सुभान अल्लाह, वो अगर मर जाए तो वो शहीद है, शहीद। जोर से बोलो, दिल लगा के अल्लाह ताला सलामत रखे। सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में, आखिरी जो बात बता रहा हूं, सब शहीद हो गए ना, अकेले इमाम रह गए। तो आप जब निकले ना, तो हुसैन कोई डरते हुए नहीं निकले, वो कांप नहीं रहे थे। नहीं नहीं, हुसैन ने पहले अपने अब्बा का जुब्बा पहना है, अपने नाना का इमामा बांधा है, हाथ में तलवार भी नाना वाली ली है, और जब निकले ना इमाम, शायर कहता है कच कुलाही पे न जा, इसमें धरा ही क्या है, और दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। हुसैन चले हैं करबला के मैदान में। एक यजीदी लिखता है, मैं यजीदी हूं, हुसैन की मुखालफत में मैं लड़ा हूं जंग, मगर ये बात कहते हुए मुझे जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं कि जब हुसैन करबला के मैदान में आए, भूखा प्यासा 3 दिन का हुसैन,
उसने अपने बच्चों की लाशें उठाई हैं, भतीजों की, भाइयों की लाशें उठाई हैं, मगर इसके बावजूद जब वो मैदान जंग में आया तो उसने 22,000 के लश्कर पर अकेले तन्हा ने हमला किया और दुनिया को यह बता दिया कि हुसैन शेर है, उस शेर का जो अल्लाह का शेर है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ये कहा यजीद से मुझे और फौज चाहिए। उसने कहा अरे काफी तो हैं, 72 के लिए मैंने 10,000 भेज दिए, तेरा दिमाग सही है। तो मैं कहता हूं यजीद का ही दिमाग कब सही था, वरना 72 के लिए 10,000 थोड़ी भेजता, मगर उसको भी खबर थी। बड़ी मेहरबानी। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी जानता था, तो उसने कहा और चाहिए मुझे लश्कर का। क्यों? 72 ही तो हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लिखा इस वजह से कह रहा हूं, तूने 72 देखे मगर ये नहीं देखा अली के पोते कितने हैं और अली के बेटे कितने हैं। अगर वो एक साथ आ गए तो 50,000 में भारी पड़ जाएंगे। अच्छा, हुसैन की तलवार हाथ में किसकी तलवार है? हुजूर की। हुजूर ने अली को दी है, अली ने हुसैन को दी है, और हुसैन की वही तलवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। यही तलवार, अब तलवार के सामने कोई टिकने के लिए तैयार। अब जब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने तीर मारे। यहां पे कोई गैरतमंद भाई बैठा हो, शोहर सुने मेरी बात। उन्होंने जब तीर मारे ना तो एक तीर जब इमाम के पहला लगा तो आप पलट के आए और खैमे की तरफ जाके बोले ज़ैनब क्या तुम रोई थी? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा हाँ मेरे भाई, आपसे बचपन आपके साथ गुजरा, आप मेरे भाई हैं, मैंने मक्का मदीना छोड़ा, आपके साथ आई मदीने, सब शहीद हो रहे थे, आप थे। अब जब आपके तीर लगाए तो मेरे भाई हैं आप, तो मैं थोड़ा सा बर्दाश्त न कर पाई, एक आह निकल गई। हुसैन ने कहा नहीं कोई बात नहीं मेरी ज़ैनब, तू मेरी प्यारी बहन है, कयामत तक जब बहनों की बात आएगी तो लोग तेरा नाम लिया करेंगे कि ऐसी वफा कोई अपनी बहन भाई के साथ नहीं कर सकती। तूने अपना घर दिया, अपने बच्चे भी कुर्बान कर दिए मेरी बहन ज़ैनब। मगर सुनो, मैं नाना का दीन बचाने आया हूं, अभी तो सिर्फ मेरे एक तीर लगाए, थोड़ी देर के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी ज़ैनब, मेरी बहन, रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है। यानी हुसैन ने यह पसंद न किया कि उसकी बहन की आवाज यजीदी सुने। तो आज हमारे किस बात के हुसैनी हैं? हुसैन के एक तीर लगा हुआ है, फिर भी कह रहे हैं पर्दे में रहो। आज हमारी गैरतें बर्बाद हो गई, हम पर्दा हमारे यहां से उठता चला गया। हुसैन फिर चले तो कोई रोया नहीं। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूने करती हैं, उरूसाने शहादत का सिंगार खूबरू दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। मेरा इमाम आगे बढ़ा। इमाम के जब तलवार से वो लोग न जीत पाए तो उन बुज़दिलों ने तीर मारे। अब आपसे पूछना चाहता हूं, एक मुझे बात बताओ, एक इंसान निशाना हो और 20,000 लोग तीर मारे तो कितने तीर होंगे और कहां कहां लगेंगे? तो ये कौन हुसैन है? एक दिन रो रहे थे मदीने में, मेरे नबी ने पूछा फातिमा हुसैन क्यों रोते हैं? अर्ज की अब्बा जान हुसैन कोई परेशान कर रहे थे, मैंने डांट दिया। नहीं नहीं मेरी बेटी फातिमा, मेरे हुसैन को न रुलाया करो, इसके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। आज हुसैन के ऊपर
इतने तीर लगे हैं कि जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां नेज़े न लगे हो। कोई इसको तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कितने तीर लगे थे। पूरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां मेरे इमाम के तीर और जख्म न हो। ये वही हुसैन है जिसे कभी हुजूर ने कांधे पे बिठाल के चूमा था। कभी ये मस्जिद में नमाज के दौरान आ गए तो मेरे हुजूर ने सजदा लंबा कर दिया, मेरा हुसैन न गिर जाए। अल्लाह ने भी फरमाया महबूब आप सजदे को लंबा करें। ये आज हुसैन घोड़े से नीचे को आ रहे हैं, यानी घोड़े से नीचे को गिरने वाले पूरे जिस्म पर तीर ही तीर हैं। इमाम जब नीचे को आता है, मेरा इमाम तो घोड़े से नीचे आते आते मेरे इमाम के लब हिल रहे हैं और इमाम कह रहे या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, या अल्लाह मेरे नाना की अब कोई गुनहगार अपना दिल थोड़ा ना करे, उसके लिए कल कयामत के दिन हुसैन जरूर उसकी शफाअत करेंगे जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। मेरा इमाम फिर सजदे में जाता है और सजदे में जब जाता है तो मेरा इमाम सर सजदे में रख के कहता है मालिक मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे भांजे सब शहीद हुए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं मगर हुसैन तुझसे राजी है। हुसैन तू क्या हुसैन से राजी है? इस नवासे पर अली, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदा तो सबने किया हुसैन, मगर तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, ऐसा सजदा कौन कर पाएगा? इधर मियां बातिल लश्कर खड़ा है, उधर लश्कर पे उधर तलवारें चल रही है, उधर सर शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा। कहती है ज़मीने करबला इस शान का सजदा खेल नहीं, मगर ये उन सजदों का, ये उन सजदों का दिवाजा है, ये उन सजदों का आखिर है। हुसैन हुसैन आखिरी नहीं है, हुसैन वो हुसैन है जिसने ये कहा है कि ये जो सजदा है अगर किसी को अली के सजदे की झलक देखनी है हुसैन में देखो, अगर फातिमा के सजदे की झलक देखनी है हुसैन में देखो, अगर नाना के सजदे की झलक देखनी है हुसैन में देखो। हुसैन ने सजदा किया है और बताया है चाहे कुछ हो जाए मगर नमाज नहीं जानी चाहिए। नमाज वो है, ये जान से ज्यादा अजीज है। आज के नौजवान अगर इस बात की कसम खाए कि आज के बाद हम ये कसम खाते हैं कि हमारे घरों में भी मुसल्ले बिछेंगे, हम मस्जिदों में भी नमाजें पढ़ेंगे, हम रोडों पर भी नमाजें पढ़ेंगे, हम मोटर बाइक को रोक करके उसके पीछे मुसल्ला रख के और फिर वहीं पे कहीं भी नल पे वुजू बना के बीच सड़क के करीब में घास पे बिछा के अपना रुमाल और नमाज जब पढ़ेंगे और जब हम नमाज पढ़ते होंगे लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे ये वही हुसैन का गुलाम है जिसने करबला में नमाज पढ़ी थी, ये हुसैन का गुलाम। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मेरा वक्त हो गया, मगर एक बात कह रहा हूं। अभी देखो 4 महीने 5 महीना चल रहा है, मैंने अपनी माँ को कब्र में रखा है। अपनी माँ अगर तुम्हारी जिंदा है ना तो उसकी कदर करो, फिर मिलेगी नहीं। माँ एक बार चली जाए ना तो ख्वाब में भी नहीं आती है, हाँ मुश्किल से ही आती है। बाप अगर है इसकी कदर करो, बाप बाप है, मोहब्बत करो। सबको मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। आओ उस मरने से पहले अपने रब से कहें मालिक बड़ी खताएं कर ली, तू हम पे करम कर दे, मेहरबानी कर दे, वो बड़ा फजल करने वाला है। मेरी बहनें आज से बेपर्दगी से तौबा करें कि बेपर्दा औरत पे अल्लाह की लानत है, और ऐसी लानत है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह जिस पे लानत भेजे उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है। कितनी नस्लों तक बोलो? मेरी बहनें आज से कुरान खोलें, कुरान पढ़ें, नमाज की पाबंद बन जाएं। और आपसे भी गुजारिश करता हूं मेरे दोस्तों, अपने रब से कहें मालिक हम बड़े गुनहगार हैं, हमने अपने नबी के दामन को छोड़ के अच्छा नहीं किया, हमें तौबा की तौफीक अता कर, हमको दुरूद शरीफ का पाबंद बना, नमाज का पाबंद बना, तौबा कर लें। एक आदमी था हजरत इमाम हसन बसरी के जमाने में, वो औरत तकरीर सुनने आती थी आपकी, उसका आदमी मर गया, उसका बेटा जवान, उसने शादी नहीं की, जवान बेटे की वजह से उसका बेटा बिगड़ गया, पैसे ज्यादा थे, नए नए लड़के बिगड़े, उसके साथ खराब दोस्त आ गए। आपको बता रहा हूं खराब दोस्त दुनिया भी बर्बाद करता है, आखिरत भी। अच्छा दोस्त बनाओ, किसी भी खराब लड़के से दोस्ती मत करो, वरना जेल में 80% लोग वही हैं जो खराब दोस्तों की वजह से जेल में आए हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात सुने। वो खराब लड़का वो खराब हो गया,
उसे 70 बार तौबा कराई। कितनी बार? और उसने हर बार तौबा, शराब पीता था और औरत को बुलाता था हर रात, नहीं लड़की। उसकी मां भी बेचारी बड़ी नेक परेशान हो गई। एक दिन बीमार हो गया, मरने के करीब चला गया। मां ने कहा बेटे कितना अच्छा होता जो तौबा कर लेता, अब मेरी तौबा कौन मानेगा? कहा बेटे मैं हसन बसरी को बुला लाऊंगी अगर तू सच्ची तौबा करे। कहा जा बुला के ला मेरे पीर को। गई, जाके बोली हुजूर तौबा मेरा बेटा, आप कुछ पढ़ रहे थे, फरमाया भगाओ से, मैं तेरे बेटे की तौबा नहीं मानता, मेरी रुसवाई करवा दी, 70 बार तौबा करवाई है, जा। का मेरा बेटा कहता है उसकी नमाज जनाजा आप पढ़ाएं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसकी नमाज जनाजा। इमाम हसन बसरी ने उसको भगा दिया। वो चली गई, दरवाजे पहुंची, बेटा बोला अम्मा आए मेरे पीर? का नहीं नहीं, वो कहते हैं वो तेरा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, तेरी तौबा का उनको एतबार नहीं। तो रो के बोला माँ यहाँ पे आ, अपनी माँ से बोला तू मेरी माँ है, तू तो मुझे माफ करती है। तो माँ तो बेचारी उसका दिल कमजोर, हाँ मैं तुझे माफ करती हूँ। तो फिर बेटे ने हाथ उठा के कहा मालिक हसन बसरी ने तो मुझसे मना कर दिया, मगर अगर तू मुझे माफ न करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। ए मेरे मालिक अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। हाँ इस बात का एतराफ करता हूँ कि मैंने हर रात बदकारी की, लड़कियों के जिस्मों के साथ खेला, मगर करीम अब मैं पलट के वापस आ रहा हूँ, तेरी बारगाह का मुजरिम तेरे सामने सिलेंडर कर रहा हूँ। ए बेपना ताकतों वाले अपनी रहमतें फरमा, अपना करम फरमा, मुझे माफ कर दे। माँ ने जब उसकी रोई, बोले देख मेरे मालिक तू तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तुझे अपने हबीब का वास्ता, तुझे अपने महबूब का वास्ता। ऐसा रोया मर गया। और जैसे उसकी रूह निकली है वैसी दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? का दरवाजा खोलो। हसन बसरी आप क्यों आए? कहने लगे अभी मैं सोया था तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, हसन बसरी जा, तेरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ ले। मैंने पूछा तो पता लगा तेरे बेटे का इंतकाल हुआ है। मुझे क्या खबर थी तेरा बेटा एक झटके में अल्लाह का दोस्त बन गया। बता। रो के बोली मेरा बेटा बड़ा रो रो के मरा है। अल्लाह की रहमतों ने कहा हर वो शख्स मेरा दोस्त है जो मुझसे तौबा कर ले, मेरे सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह फरमाता है तू कितना ही गुनहगार सही, इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल, दुनिया खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त, मेरे भाई। और कितने जनाजे उठेंगे जो तुम तौबा करोगे। आओ अपने रब से कहें मालिक हमको माफ कर, हम पे मेहरबानियां कर दे, हम खताकार हैं, बदकार हैं, हम पे मेहरबानी कर। मालिक हमने बड़ी खताएं कर दी, उससे तौबा करो, वो बड़ा ही मेहरबान है। हाथ उठा के बताओ हुसैन के नाम पे कौन कौन अपनी जान दे देगा? हाथ उठा के बताएं जरा, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। देखो एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुसैन के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर। जो पूरी सुन्नत रखाएं वो इधर आ जाएं। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। आ जाओ। ये बच्चे आ नहीं रहे, इनके दिल साफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें कोई मना ना करे वरना वो गुनहगार होगा दाढ़ी रखाने से, अगर मना करेगा तो। कुछ औरतें कहती हैं कि वो दाढ़ी अभी उम्र नहीं है मेरे बच्चे की, जब उम्र नहीं थी तो आई नहीं थी, अब आ गई तो उम्र हो गई है। ए बेटा खड़ा रहे, ए बेटे ठीक है, ठीक। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? यहां आओ मेरे करीब आओ। अच्छा क्या बात है? या अल्लाह पर लो, इस बच्चे को देख लो जरा, उधर बच्चे को जानते हो? अरे ये कितनों का सहारा बने। मैं मेंबर से कह रहा हूं ये बच्चा बहुत लोगों का सहारा बनेगा, अल्लाह चाहेगा तो। अल्लाह इसको बहुत नवाजेगा। मेरी दुआएं हैं भाई तेरे साथ। ये 4 लोग हो गए, 5वां कोई है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? 100 शहीदों का सवाब है। कोई नौजवान है जो आज से सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई और 5वां आशिक रसूल? कोई दीवाना हुजूर का?
इस महफिल से निकल के आए और अपने गुनाहों से तौबा करे। दाढ़ी मुंडाना ये फिस्क है, हराम है, गुनाह है कोई आशिक रसूल? ये 4 हो गए। 5वां कोई है हुजूर की सुन्नत रखाने वाला? अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे भाई, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बैठे बैठे, ये माशाल्लाह दूर से आए हैं मगर आपके यहाँ आके इन्होंने भी सुन्नत रसूल रखाई है। ये तो बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की, जल्दी बोलो, बड़े नसीब की। हर आदमी के दिल में वो बात नहीं, मगर फिर भी मेरे भाई मैं आपसे कोई नाराज नहीं हो रहा हूं। कोई सुन्नत रसूल वाला और आए, कोई छठा हो, कोई नौजवान आ जाए, खड़ा हो, जो आज नबी की सुन्नत पे अमल करे। कोई है हुसैनी इस महफिल में? पूरा आशिक रसूल, कोई नौजवान जो खड़े होके कहे हुसैन आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा आपके नाना नबी के लिए, क्योंकि मेरे नबी मेरे ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की। हाँ माशाल्लाह, आप भी रखा होगा पूरी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, कटाते थे पहले क्या? तो फिर कटाते थे, अब पूरी करना इंशाल्लाह। ये भी सवाब का काम है, पूरी दाढ़ी रखाएंगे। ये कितने हो गए? 5, ये 6 हो गए। 7वां कोई है इधर से? कोई नौजवान किसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, आज से अपनी निगाहों को पाक रखे, हत्तल इम्कान कोशिश करे कि बुरी नजर से न तस्वीर देखे, न किसी लड़की पे बुरी नजर डाले, अपनी निगाहों को पाक करे, वाह हया नौजवान बने। है कोई आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? ये 6 हो गए। कोई और है दीवाना इस महफिल में? आगे पीछे से, इधर से मेरा भाई, दाढ़ी मुंडाना कटाना एक ही बराबर है, जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखा है कोई? चलो ठीक है, आप दाढ़ी रखोगे इंशाल्लाह। अल्लाह परवरदिगार आलमीन को अपने पैर हबीब के वसीले से इस्तकामत अता फरमा मालिक। बैठ जाए, बैठ जाए, अल्लाह ताला खुशियां। बैठ जाए, माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक हो, माशाअल्लाह मुबारक। बैठे इंशाल्लाह, बैठे इंशाल्लाह। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह।